नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। सांसद ने ली विकास समन्वय एवं निगरानी कमेटी की बैठक। खबर उत्तराखंड प्रदेश के जनपद ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर में जहां सांसद अजय भट्ट ने एपीजे अब्दुल कलाम सभागार भवन में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक लेते हुए केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की गहनता से समीक्षा करते हुए कहा कि विद्युत स्मार्ट मीटर लगाने हेतु जनता के बीच जाकर जन जागरूकता अभियान चलाए, साथ ही पुराने मीटर बिलों को सुधारे तथा पुराने टेढ़े टूटे विद्युत पोलों को बदले व झूलते विद्युत तारों को दुरुस्त करें। उन्होंने जनप्रतिनिधियों की मांग पर नजूल भूमि पर बने पुराने भवनों में विद्युत संयोजन पूर्व की भांति दिए जाए तथा नए भवनों में विद्युत संयोजन जांच पड़ताल कर दिए जाए। सांसद जल जीवन मिशन कार्यों की समीक्षा करते हुए गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पेयजल योजना का ओवरहेड टैंक पंप हाउस पूर्ण होने के अंतिम चरण में ही पाइपलाइन बिछाने हेतु सड़क खुदाई की जाए। इसके साथ ही पेयजल लाइन बिछाने हेतु खोदी गई सड़कों व मार्गों को तुरंत सही करे ताकि जनता को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने जेजेएम के अंतर्गत बाजपुर में महेशपुरा, रामजीवनपुरा व रतनपुरा गांव में ओवरहेड टैंक बन गए हैं। वह पेयजल लाइनें बिछने पर भी अभी तक पेयजल आपूर्ति न होने नाराजगी व्यक्त करते हुए शीघ्र ही जलापूर्ति कराने व खुदाई की गई सड़कों को तुरंत ठीक करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो भी कार्य पूर्ण किए जाते हैं उसकी सूचना जनप्रतिनिधियों को अवश्य दे तथा लोकार्पण कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाए। उन्होंने कहा कि निर्देशों को गंभीरता से लेते हुए केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को समय से पूर्ण करना सुनिश्चित करें। समीक्षा दौरान उन्होंने निराश्रित गोवंशीय पशुओं के आश्रय हेतु गौशालाओं की समीक्षा की, जिस पर जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में 6 गौशाला स्वीकृत हो गई है। एयरपोर्ट विस्तारीकरण की समीक्षा के दौरान निदेशक पंतनगर एयरपोर्ट मोनिका डेम्बला ने बताया कि एयरपोर्ट विस्तारीकरण हेतु 524 एकड़ भूमि एयरपोर्ट अथॉरिटी को भूमि हस्तांतरित हो गई है, जिसमें 3000 मीटर का रनवे के साथ ही नया टर्मिनल भवन बनाया जाएगा। साथ ही आवासीय भवन, संचार उपकरण खरीद व नाइट लैंडिंग कार्गो प्रस्ताव भी रखा गया है, जिस पर सांसद ने कहा पंतनगर एयरपोर्ट को विस्तारीकरण कर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाना एक ऐतिहासिक कार्य हो रहा है। उन्होंने कार्गो सुविधा को लेकर औद्योगिक संस्थानों के प्रबंधकों के साथ भी बैठक करने के निर्देश दिए। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट। सारी योजनाओं की एक किस्म से हम क्या आज तक हुआ, आगे क्या होने वाला है, पैसे का उपयोग कितना हुआ है, ये सब चीज़ों को देखते हैं। तो एक सिंहावलोकन कहिए इसको, दिशा की बैठक में 3-3 महीने में करते हैं। जो 3 महीने पहले हमने तय किया था या जो जिन चीज़ों के लिए उस समय हम लोगों ने तय किया था कि अगली बैठक तक ये हो जाना चाहिए, उसमें क्या प्रोग्रेस हुई। केंद्र सरकार की मंशा के अनुरूप विकास गति जिस तेज से पकड़नी चाहिए उसमें क्या हुआ। तो हर विभाग का, जैसे मैं एक उदाहरण दूं, जैसे आवासीय बन रहे हैं हमारे, तो आवास कितने बने, कितने बनने हैं, कितने सौंप दिए गए, कब तक हम पूरी योजना पूरी कर लेंगे। इसी तरह से अन्य चीज़ों में हर विभाग को, आपका NH है, NHAI है, आपका दूरभाष है, टेलीफोन के जो कार्यक्रम है वो हैं, आपके PWD से संबंधित चीज़ें हैं। जो NHPWD है वो अलग से होता, पैसा केंद्र का आता है। तो इसी तरह से आपका कई जगह ऐसी योजनाएं हैं जो केंद्र देता है और राज्य की एजेंसी करती हैं, तो उन पर क्या प्रोग्रेस है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर मॉनिटर करते हैं एक किस्म से। उसकी मॉनिटरिंग होनी है और उसकी प्रोग्रेस देखनी है। अगर कहीं ढिलाई है तो क्यों है, उसके कारण पूछने हैं, ताकि लोगों तक जो केंद्र सरकार की या हमारी राज्य सरकारों की जो मंशा है उसके अनुरूप विकास कार्य पहुंचने चाहिए, उसके अनुरूप मेडिकल फैसिलिटी पहुंचनी चाहिए, जनता के अनुरूप जो खाद्य सामग्री अनुमन्य है वो पहुंचनी चाहिए, हमारी मेडिसिन पहुंचनी चाहिए, दवाइयाँ हर चीज़ में। जैसे NHM है, नेशनल हेल्थ मिशन, पहले NHRM इसका नाम था, हेल्थ मिशन,
इस टाइप से इसका नाम आ गया। उसके अंदर जो अनुमन्य चीज़ें हैं, फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, केंद्र से पैसा आ रहा है, क्या वो आम जनता तक जा रहा है, ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। तो उसकी हम मॉनिटरिंग करते रहते हैं। अध्यक्ष के नाते कोई भी सांसद उसकी अध्यक्षता करते हैं, महामंत्री के नाते, मंत्री के नाते डीएम साहब और पूरे हमारे जितने भी जिले के अधिकारी हैं वो अधिकारी उसमें रहते हैं, ताकि एक साफ तस्वीर हमारे सामने आ जाती है कि किस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, कहाँ कमी रह गई है, उसको कैसे सुधार करें और जनता तक अधिकतम लाभ पहुंचाएं। अगर हम इसको शॉर्ट में कहें तो जनता तक अधिकतम लाभ पहुंचाने की समीक्षा, कामों की समीक्षा, और कहीं कमी रह गई है तो उसको बेहतर करने की हमारी जो काम करने की क्षमता है उसका और ज़्यादा डेवलपमेंट, उसको और ज़्यादा विकसित करना। सर जो